सो गाइस फाइनली शो जो है वो ओवर हो चुका है। शो जो था ये मार्च 15 से मार्च 18 तक था और मैंने ना 15 टू 18 सारे डेज़ कवर करे। 19 को हाफ डे होता है तो मैं हाफ डे के लिए नहीं रुका और मैं 18 डे के दिन मैं वापस बैक टू रामपुर आ चुका था। और अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपो मार्ट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ एक्सपो मार्ट, व्हाट इज़ ट्रेड फेयर, व्हाट इज़ एग्जीबिशन। ये सारे वर्ड जो हैं वो टेक्निकली सेम है। जगह का नाम है एक्सपो मार्ट और जो जो फेयर है उसको हम एग्जीबिशन भी कहते हैं। अलग अलग वर्डों से बुलाया जाता है गाइस। एग्जीबिशन एंड फेयर इज सेम थिंग एंड एक्सपो मार्ट अगेन इज़ द प्लेस जहाँ पे ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज होता है बाय EPCH। सो गाइस, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। EPCH मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो कि एक्सपो मार्ट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करती है और इंडिया के सारे एक्सपोर्टर्स वेदर बी हैंडीक्राफ्ट, टेबल टॉप, गिफ्ट फेयर्स, एनीथिंग, जो भी सारे एक्सपोर्टर्स हैं एंड उसके पीछे उससे भी पहले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग सब इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट शो के अंदर करते हैं। शो जो होता है वो 4 साढ़े 4 दिन का, इट इज़ 4.5 days ले आउट शो विच हैपन्स एवरी 2 years। पहला जो बड़ा शो होता है वो अक्टूबर में होता है, जो सेकंड बड़ा शो होता है वो मार्च में होता है। तकरीबन डेट जो होती हैं सबकी आगे पीछे ही पड़ती हैं, 15 to 19 और 15 और 16 to 20। सो दैट इज़ अ डे हियर एंड देयर अपार्ट। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली दिस एग्जीबिशन इज़ ऑल अबाउट। प्रीवियसली बहुत साल पहले ये एग्जीबिशन, जहाँ तक मैंने सुना है, ये प्रगति मैदान में लगती थी। मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर हमेशा एग्जिबिट करने जाते थे, मुझे याद भी नहीं। एक बार का थोड़ा सा याद है, जब मैं छोटा सा था तो आई वेंट विद हिम एंड जब से होश संभाला है तब से मैंने ग्रेटर नोएडा में जो परी चौक के ऊपर हमारा एक्सपो मार्ट है वहीं मैंने फेयर हमेशा लगाई है, वहीं मैंने फेयर को ऑर्गेनाइज और सेटअप किया है। और बेसिकली अगर प्रोडक्ट की बात करें और मटेरियल की बात करें, मेटल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलुमिनियम है, हमारे यहाँ पीतल है जिसे ब्रास कहते हैं, हमारे यहाँ आयरन है, लोहा कहते हैं। एंड इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज मिलेगी। अगर अपनी बात करूँ, आर स्पेशलाइज्ड इन कैस्ट एलुमिनियम, निकल प्लेटिंग, वी इवन डू गोल्ड प्लेटिंग ऑन आर आइटम्स एंड we have thousands and thousands of items which we manufacture and we deliver। और उससे भी पहले हम लोग बहुत we are very up to date with the designing part as well। डिज़ाइनिंग का आप पूरे एक्सपोर्ट लाइन में किधर भी देख लो, डिज़ाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिज़ाइनिंग के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट के साथ रहना पड़ता है। वी हैव टू बी अप टू डेटेड विद द मार्केट, वी हैव टू कीप अप विद द मार्केट, विद द ट्रेंड। क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा डिज़ाइन है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में मेटल बहुत फेमस है, वुड बहुत फेमस है। यूपी में आगरा का सिरेमिक या वो जो पोर्सलिन टाइप का वो बनाते हैं वो बहुत फेमस है। सहारनपुर का फर्नीचर वुड बहुत फेमस है। फिरोज़ाबाद का ग्लास बहुत फेमस है गाइस। यस, वी डू ग्लास एज वेल। असॉर्टमेंट्स एक चीज़ होती है, बेसिकली कॉम्बिनेशन असॉर्टमेंट्स ये हम बेसिकली कहते हैं कि अगर आपके पास मेटल है और आप वुड के साथ उसे कंबाइन करना चाहते हैं, आपके पास वुड है, आप उसको मार्बल के साथ करना चाहते हैं। मार्बल से याद आया, यस गाइस, मोरबी गुजरात राजस्थान में लाता है, दे आर वेरी वेल नोन फॉर मार्बल्स। सो एक्सपो मार्ट के अंदर सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। सारे एक्सपोर्टर्स का, हर एक्सपोर्टर का बेसिकली कोई हैंडीक्राफ्ट में फेमस है, कोई टेबल टॉप में फेमस है। ये सारी कैटेगरीज़ हैं। कोई किचन वेयर में बहुत एक्सपर्टीज़ रखता है, कोई बार वेयर में एक्सपर्टीज़ रखता है, कोई ऑलराउंडर होता है। तो एक्सपोर्टर्स आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स। एक्सपोर्टर्स का क्यों एक्सपोर्टर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है एक्सपोर्टर को क्योंकि वो अपनी चीज़ों को बना के, जो कि उसका सेकंड टर्मिनोलॉजी है, अपना माल बना के अपनी फैक्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो उनको लाइसेंस मिलता है उसके थ्रू वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने उन व्यूअर्स को देना चाहता हूँ जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन जानने की इंटरेस्ट है। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ज़रूर कि एक्सपोर्ट ऐसे उन कामों में माना जाता है, ये मेरा मानना है, जहाँ पे लोग कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गए हैं, जहाँ पे लोगों ने
10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले 10 रुपये 20 रुपये किलो पीतल को आज दे आर मल्टी मिलियनियर्स इन रुपीज़ एंड एज वेल एज डॉलर्स. सो यस, अगर कोई मुझसे कहेगा वन ऑफ द थिंग्स दे वुड लव टू डू इन देयर लाइफ एंड इफ दे आर capable of, they are interested, if they have a brain, if they have that eye, that vision, I think exports is one of the things I will personally suggest to you all. अपने viewers को आप export किसी भी चीज़ का करो. You don't have to be doing exports anything with metal or anything out of Moradabad. You can do exports of anything. Exports is a phenomenal thing. It's a phenomenal business, and people have made tons of money in doing exports, and they have become, again I will say, they have become millionaires in rupees as well as in dollars. बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है. अगर किसी का ऑलरेडी पेरेंटल इनहेरिटेड काम है, वो समझ सकता है इस काम को, उसको कंटिन्यू करना है, उसको कैसे हम बढ़ाएं, कैसी चीज़ें करें. यस, हर काम में दुश्वारियाँ आती हैं, हर काम में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर काम में ऊपर और नीचे होता है, लेकिन इफ़ यू डू इट राइट, इफ़ यू नो योर थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स you can do as your career, as your business, as anything. So that is my recommendation, and I hope you guys understand what I'm trying to say. Guys, अगर मैं आपको एक्सपोर्टर्स की पॉपुलेशन की बात बताऊं सिर्फ मुरादाबाद के अंदर, क्योंकि मुरादाबाद इज़ ऑल्सो नोन एज पीतल नगरी ऑफ इंडिया एंड यूपी. पीतल नगरी इसलिए क्योंकि मुरादाबाद इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर बहुत पहले मेटल का काम शुरू हुआ था, बहुत सालों पहले. आई थिंक इवन देश आज़ाद होने से भी पहले मुरादाबाद में लोग थे जो उस टाइम पे भी मेटल का काम करते थे डोमेस्टिकली. आई थिंक सो. दैट इज़ माई इन्फॉर्मेशन. इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम समवेयर. दैट इज़ माई इन्फॉर्मेशन. इट मे बी रॉन्ग, बट आई बिलीव दैट कि मुरादाबाद के अंदर बहुत ज़माने से 70 साल ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत टाइप से काम कर रहे हैं, जो 80 साल के हैं, और वो बताते हैं कि जिन्होंने ऑलमोस्ट देश आज़ाद होने वाला था या हो चुका था उसके आसपास ये काम शुरू किया था. अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की पॉपुलेशन की, तो आई थिंक 3,000 to 6,000 एक्सपोर्टर्स हैं मुरादाबाद के अंदर. आई थिंक रजिस्टर्ड फ्रॉम स्मॉल टू बिग एक्सपोर्टर्स, 4,000 to 6,000 एक्सपोर्टर्स आर देयर इन मुरादाबाद ओनली, दोज हु आर रजिस्टर्ड आई थिंक विद द गवर्नमेंट. सो गाइज, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सो चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आई होप मैंने सारे कुछ आप लोगों को चीज़ें बताई हूँ. मैं जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो लोग EPCH की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं हाउ दे कैन डू एक्सपोर्ट्स, और इवन दे कैन गो टू a central website. I don't know the name, but they can go and check it out there as well. If any one of you is interested in doing export out of India, anywhere in India, they can go on the website, look at the procedure, find out what documents you need to establish your company as an exporter, and you guys will be on your way soon exporting things out of India, God willing, finger crossed. And चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप दिएगा, और हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा. एंड थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे. टेक केयर, शबा खैर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून. बाय बाय.